मुकेश डांगी है। जी। और मैं जो है यहाँ मध्य प्रदेश के उज्जैन से बात कर रहा हूँ। जी सर। और सर आप अपना नंबर और कैटेगरी बता दीजिए, और कहाँ आपका डीबी हुआ ये सब बता दीजिए, और मेडिकल कहाँ पर हुआ। जी जी जरूर। मेरा डीवी जो है मुंबई में हुआ था। और सेंट हर्ट्स के पास जो है बड़ी बंदर में जो मेरा डीवी हुआ था। जी। और 20 फरवरी को मेरा डीवी था। जी। और मेरी कैटेगरी ओबीसी है। और डीवी मेरा कंप्लीट हो गया था एक दिन में, और शाम को 5:30 बजे हमको मेडिकल मेमो मिल गया था। उसके जी। बाद जो है 21 के लिए हमको भेजा गया था। 21 तारीख को जो है वहीं पे मुंबई में बाईकुला जाना था। बाईकुला हॉस्पिटल है। तो वहां पे हमको रिपोर्ट करना था 9:30 बजे। जी। हाँ, तो उसके बाद जो है हम लोग रात को तो रूम लेके रेंट से वहां पे रहे थे। और सुबह उठ के 8:30 बजे पहुंच गए थे। तो वहां पे 8:30 बजे ही एंट्री हो गई थी, मतलब 1 घंटे पहले ही उन्होंने ले लिया था, क्योंकि वो फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं। जी। तो उसके लिए वो जल्दी बुला लेते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो उसी पे बुलाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। 8 बजे आ गए उन लोगों को भी अंदर ले लिया था उन्होंने। जी। तो सबसे पहले हम बाईकुला पहुंचे, और उसके बाद जो है हॉस्पिटल के सामने पहुंचे, तो वहां से फिर उन्होंने बोला कि आप अंदर जाइए फर्स्ट फ्लोर पे। तो हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद जो है वहाँ पे दो मैडम बैठे हुए थे टेबल पे। और जी। सामने टेबल लगी हुई थी, सब चेयर। तो उसमें जो है सबको एक एक फॉर्म दिया जा रहा था। एक फॉर्म था, उसमें 2-3 पन्ने थे जिसपे अपना नाम पता वगैरह सब डालना रहता था। जो नाम है, उसके बाद पिताजी का नाम है जो अपनी मार्कशीट के हिसाब से है। जी। और रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद मोबाइल नंबर है अपना। डीबी सॉरी मेडिकल का डेट है वो डालना रहता था, और 4 या 5 जगह साइन करने रहते हैं। जी। और उसके बाद जो है वहाँ पे एक बीच में एक छोटा सा प्रिंट रहता है, उसमें अपने को यस या नो करना रहता है, जो इससे रिलेट होता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब जी। जी सर, किसी इससे पे। रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, मेडिकल हाँ, मतलब शायद काम आपने कैसे बना करें। दिया है। हाँ, जी पूरा सर। पूरा मतलब मेडिकल के ऊपर बनाया हुआ है, देखा था मैंने। जी सर। उससे बहुत हेल्प हुआ है। जी सर। और उसके बाद जो है वो भरने के जस्ट बाद जो है अपने को वो फॉर्म देखते हैं कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है उसमें। उसको करने के बाद जो है वो अपने से एक बोतल देते हैं छोटा सा प्लास्टिक का, और उसमें बोलते हैं आप अपना यूरिन लेके आइए। और यूरिन लेके जो से जैसे जैसे जाते हैं, जैसे जैसे लोग फॉर्म देते जाते हैं उनको भेजते जाते हैं। और जी। अपना अपना यूरिन लेके आते हैं, फिर वो फॉर्म आगे पहुंचाते हैं, तो आगे वाली टेबल पे जो है वो यूरिन टेस्ट वाले बैठे रहते हैं सर। जी। तो वो अपना यूरिन जो है चेक करते रहते हैं। और अपना जो वहाँ पे उनके पास फाइल रहता है उसमें नाम लिख के उसके सामने जो भी रिपोर्ट के रहता है उसमें चढ़ाते रहते हैं। जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसमें लिख देंगे, और अगर जी। कुछ नहीं होगा तो उसमें यूरिन टेस्ट के नीचे नील लिख देंगे, शुगर नील कर देंगे, ऐसा मतलब कि इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। उसके बाद जो है इतना सब कुछ हो गया, हम सब लोगों का यूरिन टेस्ट हुआ, उसमें से 20 लोगों का ग्रुप बनाया उसमें। जैसे शुरू के जो बंदे 20 लोग थे ना, उनका उनने ग्रुप बनाया, और उसके बाद जो है हमको चेस्ट के एक्सरे के लिए भेजा गया। जी सर। तो एक्सरे के लिए जो है हमारी 20 जनों की रिपोर्ट गई आगे, और हमको वहां पे ले जाया गया नीचे। और एक्सरे वाले रूम के सामने बिठा दिया गया, और उसके बाद एक एक करके लोगों को अंदर ले जाया गया। और उसके बाद 2 मिनट का काम रहता है एक्सरे का, तो वहाँ पे मशीन से चिपक के रहना रहता है, और वो जो भी रेस निकलती है उसके बाद जो है वो आपने को तुरंत हटने को बोल देते हैं। जी। मतलब एक लंबी सांस खींचने का बोलते हैं, अंदर सांस खींचिए, उसके बाद आपको जी। वहां से बोल देते हैं हट जाइए। उसके बाद जो है आपको बोल देते हैं आप बाहर बैठिए। और थोड़ी देर बिठाने के बाद जो है वो फिर अपने को ऊपर ले जाते हैं वहीं हॉल में। जी। और उसके बाद अपनी रिपोर्ट फिर आगे, जहाँ जब वो रिपोर्ट जैसे एक्सरे की रिपोर्ट तो लेट आती है जी। क्योंकि उसमें टाइम लगता अरे सर, एक्सरे है। में किसी को बाहर किया क्या। नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। हाँ, जी। एक बंदे को बुलाया था। जी। जैसे कि हमारे ग्रुप में से एक बंदे को फिर शाम को 4 बजे तक बुलाया था। उसको क्यों? क्योंकि उसके चेस्ट का एक्सरे जो था ना उसको डबल करने के लिए बुलाया, क्योंकि उसने जो है ना उसका कंधा ऊपर नीचे था, मतलब टेढ़ा था उसका। अच्छा। तो उसके लिए उसको फिर से बुलाया था। तो उससे फिर मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उसको बुलाया था फिर से चेस्ट के एक्सरे के लिए, ये मुझे पता है। जी। उसका थोड़ा कंधा गया ऊपर नीचे, अप डाउन मतलब था। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको मतलब दोबारा बोल रहे हैं कि हाँ, आप कराइए। बाकी नॉर्मल बहुत ही ज्यादा रेयर केस में बुला रहे हैं। बाकी चेस्ट के एक्सरे में तो कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, जी। सबका हो जा रहा है। जी। फिर उसके बाद जो है हमारी रिपोर्ट फिर आगे आती है, क्योंकि वेट तो करना रहता है आपको मेडिकल के लिए। तो मेडिकल का प्रोसेस तो 3 घंटे का अगर लगातार करे तो, जी। लेकिन वो वेट करने का बहुत टाइम लगता है। मतलब वहाँ पे बैठाते हैं ना अपने को जी। इंतजार जी। करने के लिए। जी। तो 2-2 3-3 घंटे भी बैठना रहता है। तो हमको 1-1.5 घंटे फिर बिठाया गया। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जिन जिन का नाम आ रहा था उनको आगे बढ़ाया गया।
तो मेरा ये 2 टेस्ट हो गया। उसके बाद जो है मेरा नाम 1 से 1:30 बजे के बीच में फिर इसके लिए आया, जिसके लिए आई टेस्ट वगैरह होता है ना। जी तो उसमें जो है जो मैडम थे हमारे ऑफिसर, उनने हमको उस रूम के सामने बिठा दिया 8-10 बंदों को। उसके बाद जिसका नाम आता गया फाइल से उसको अंदर बुलाया गया, एक एक बंदे को सिर्फ। और उस एक एक बंदे को बुलाया गया और उस एक एक बंदे को एक अकेले को चेक किया गया। नहीं मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं कि 4-5 को इकट्ठा बुला लिया और सबको चेक करे साथ में। सिर्फ एक जी बंदे को बुलाया और उसी का पूरा चेकअप हुआ। तो सबसे पहले जैसे मेरा नंबर आया तो मैं गया अंदर। तो सबसे पहले जो है उनने मेरे को वहां पे चेयर पे बिठाया और उसके बाद जो है सबसे पहले मेरी बीपी चेक की। और बीपी चेक करने, जब बीपी चेक हो रहा था, मतलब जो मेन ऑफिसर रहते हैं ना, वो जो डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, उनके साथ जी एक असिस्टेंट रहता है, हॉस्पिटल असिस्टेंट। जी ये 2 जन रहते हैं वहां पर अंदर। जी। तो अंदर जो है वो एक तो मेरा बीपी चेक कर रहे थे और मैम जो है मेरे स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट चेक कर रही थी। पीछे पीठ पे भी उनने लगाया था। मतलब अब क्या चेक किया उन्होंने, मेरे को लगता है ईसीजी जो चेक करते हैं ना, वो उनने स्टेथोस्कोप से चेक किया। अच्छा हाँ, उनने हार्ट बीट चेक करी मेरे पूरी बॉडी के, मतलब जैसे अपने रहता है ना, चेस्ट हो गया, पेट हो गया, पीछे की साइड, बैक साइड जो है यहाँ पे भी उनने वो स्टेथोस्कोप लगा के अच्छा। चेक किया। और मेरी, स्टेथोस्कोप से वो मतलब सुनते हैं कि दिल की धड़कन वो ये हाँ, सब, मतलब इसकी वो। धड़कन कितना, हाँ, इसकी चल रही, मतलब ऐसे कितना स्पीड है उसका, मतलब जी जी। घबरा तो नहीं रहा बंदा। हाँ। और इधर मेरा बीपी भी साथ में ही चेक हो रहा था, तो बीपी मेरा नॉर्मल ही आया था। जी और उसके बाद जो है ये दोनों होने के बाद उन्होंने मेरे को एक जो छोटी सी डायरी दी, उसके अंदर जो है कुछ नंबर लिखे हुए। जी तो उनने बोला कि आपको जितना स्पीड से बोल सकते हो उस हिसाब से नंबर को बोलना है। तो उन्हें पूरी बुक मेरे से पढ़वाई है। जैसे उनने बोला था कि 57 है तो उसको 57 नहीं बोलना है, 57 बोलना है। अच्छा ऐसे करके मैंने इतना स्पीड से पढ़ा क्योंकि अपने को कलर ब्लाइंडनेस कुछ प्रॉब्लम था नहीं। तो अच्छे से पढ़ा आराम से, मतलब उनने पढ़ाया, पर पूरी बुक पढ़े उनने। अच्छा। सर उसके पूरी बाद बुक जो है, पढ़ा रहे हैं? हाँ, पूरी शुरू से लेकर एंडिंग तक जितने भी नंबर रहते हैं वो सब पढ़ाते हैं, एक जी। भी नहीं। और कोई 2 जगह ऐसे आती है जहाँ खाली था हमारे। अब अच्छा वो सब जगह तो नहीं होगा, बट हमारे इस बुक में 2 जगह खाली थी बिल्कुल। तो हमको उसको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने बोला कि इसमें क्या नंबर है, तो हमने बता दिया कि इसमें कोई नंबर नहीं है। जी। तो सर वो बोला उसमें ठीक है। उसमें सर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि खाली कंफ्यूज हो जाते रहता हैं है। कि हाँ, हाँ खाली रहता है तो वो घबरा जाते हैं, बट घबराना बिल्कुल नहीं है। हाँ। आपको दिख रहा है नंबर तभी बताए, वरना जबरदस्ती कोई नहीं है कि आप नहीं दिख रहा है तो अपने मन से बता रहे हैं। उसमें क्या रहता है कि वो फिर समझ जाते हैं कि इसको मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा। जी तो आपको अगर खाली दिख रहा है तो खाली बताइए, खाली है सर। जी तो मैंने भी ऐसे किया था। उसके बाद जो है एक, फिर उसके बाद उसके जस्ट बाद एक और बुक दी उनमें, जिसमें 6x6 का एक सी रहता है ना, उस टाइप का सी, मतलब सी का लेवल था ऊपर से लेके नीचे तक का। तो जी। वो फिर बोलते हैं कि एक आंख बंद कर देते हैं, उसके बाद एक आंख से पढ़ाते हैं कि दाएं से बाएं जाओ और सी का मुंह बताते जाओ किधर है। अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद एक और आंख बंद कर देते हैं, उस सेकंड वाली आंख जिसको बंद किया था उससे पढ़वाते हैं कि इसमें बताइए बाएं से दाएं जाओ और इसमें बताओ सी का मुंह किधर है। मतलब वो चेक करते हैं बस कि इसकी मिनिमम जो देखने की क्षमता है वो कितनी है। जी जी। उसके बाद एक और डायरी आती है। उस डायरी के अंदर क्या होता है कि रंग से एक रास्ता बना हुआ होता है। तो हाँ अपने को एक रास्ता। ब्रश देते हैं छोटा सा, और उस छोटे से ब्रश से बोलते हैं कि इस ब्रश से जो आपको रास्ता दिख रहा है, जी उस रास्ते का स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाइए, और उस रास्ते को, मतलब एक रहता है ना अपन कलर करते हैं उस टाइप से, उस ब्रश से उसको घुमाइए उसके ऊपर। जी जी तो मैंने से 7 से 8 ऐसे रास्ते बनवाए उनने। जी और वो रास्ते मैंने अच्छे से बना भी दिए थे, क्योंकि अपने को कुछ दिक्कत था नहीं। जी। जिसको दिक्कत नहीं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हम्म। उसके बाद जो है ये तीनों टेस्ट हुए। उसके बाद जो है उनने मुझे बोला कि आपका कान का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ। उनने मेरे कान चेक किए, दोनों जी साइड कान टॉर्च जला के देखे उनने। और उसके बाद जो है उनने मेरे को बोला कि आप मुंह खोलिए। उसके बाद जुबान को जो है बाहर निकालिए अपने को, और आंखों को एक सीध में रख के आ करके बोलिए, जैसे आ करते ना अपन, जी जी। उसको ऐसे उनने बताया। और उसके बाद जो है सर फिर, एक मिनट। ये जो हाँ, कान का चेकअप कर रहे हैं, टॉर्च लाइट जला के चेक कर रहे हैं पूरा? हाँ, टार्च से चेक, मेरा टार्च से चेक हुआ था, और जी उनने सर। चेक भी किया था। और उन्होंने ये भी पूछा कि आपका ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ हुआ है। जी सर। तो सत्रह मैंने तारीख मना को कर दिया। 17 तारीख को मेडिकल हुआ था, तो यहाँ पर कान का चेकअप जो है नॉर्मल कर रहे थे, मतलब वो कोई नंबर बोलते थे, जैसे 57 हुआ बोला ना, तो। वो आगे हुआ, मैं बताता हूँ आपसे। जी सर। मेरा कान पहले उनने टॉर्च जला के चेक किया, उसके बाद जो है मैं बोल रहा हूँ वो जो प्रोसेस हुआ बता रहा हूँ आपसे, जी हर एक चीज बताऊंगा बारीक से। तो उसके बाद जो है मेरा ये दोनों चेक हुआ। और उसके बाद उनने बोला कि वो जो असिस्टेंट था उसने एक पर्दे के पीछे ले जाके उनने बोला हमसे कि अपना जो है ये नीचे वाला सारा पार्ट उतार दीजिए। और उसके बाद जो है उसने मेरा हाइड्रोसिल चेक किया, असिस्टेंट ने। और जी मैडम सामने ही खड़े थे।
तो वो उनके सामने चेक हुआ और मैडम मैडम थी? हाँ मैडम थी। मैडम के और सामने? मैडम के सामने ही चेक किया, उन्होंने नहीं देखा जी देखा है सर। बस। हाइड्रोसिल चेक करने में असिस्टेंट ने टच किया था बाकी। फिर उसके बाद जो है मुझे बोला कि आप मुड़ जाइए और झुक जाइए। और जी उसके बाद जो है आपको वो पीछे मैडम ने टॉर्च जला के देखा कि इसको फाइल्स वगैरह तो नहीं है। सर, तो मैडम ने मेरा चेक किया? मैडम ने ही चेक किया। आपको तो अब शर्म उस आई टाइम होगी। तो डर, हाँ उस जी टाइम डर रहता है तो वो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कौन चेक कर रहा है, क्योंकि जी अपने को दिमाग में ही रहता है कि अपने को फिट होना है। जी, मेडिकल किसी वो तरह पास होना है, बस ये हाँ, रहता है। और बाहर आने के बाद थोड़ा रहता है, शर्म आती है, ऐसा जी। वैसा ख्याल आते हैं कि आप मतलब तो सर ये मैडम ने पायस चेक। पायस पूरा मतलब टार्च लगा के देख रहे हैं? मेरे वाले जो मैम थे ना, वहाँ पे 4 ऑफिसर थे, तो मेरे वाले मैम की बता रहा हूँ कि हाँ। उनने जो है मेरा जो हाइड्रोसिल है वो चेक किया था अच्छे से टच करके, और फाइल जो है उन्हें टॉर्च जला के पीछे मुड़वा के मेरे को देखा था पूरा। जी ठीक है। और उसके बाद जो है उनने मेरे को बोला कि आप इस बेड पे लेट जाइए और इसको टी शर्ट जो रहता है, टी शर्ट या शर्ट जो भी रहता है उसको ऊपर करवा के वो पेट को चेक करते हैं कि पेट जी में कुछ गठान तो नहीं है या कुछ जी ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। वो टच करके उनने बोला मेरे को कि आप बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहिए और पेट को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल पेट को अपने को ये नहीं करना है। जी तो पूरा ढीला रख के उनने चेक किया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तो उनने फिर बोला खड़े हो जाइए, और हमको कपड़े पहना दिए फिर से। और फिर बोला कि आप उधर टेबल पे जाके खड़े हो जाइए। वहाँ पे टेबल था तो वहाँ पे वो असिस्टेंट है वो आके वहाँ पे बैठ गया और उसे मुझे उसके सामने खड़ा कर दिया और मेरा मुंह उसकी तरफ कर दिया। और पीछे जो है लगभग 10 मीटर पे मैम खड़े थे, जी 10 मीटर की डिस्टेंस पे। तो वहां से उसने बोला कि आपको हम एक नंबर बोलेंगे और ये जो असिस्टेंट है आपके कान को एक साइड से बंद करेगा। जी तो वो नंबर आपको जितना जोर से हो सके इतना जोर से चिल्लाना है। फिर उसके बाद मेरा एक साइड का कान जो है वो यहाँ से पर्दे के यहाँ, जैसे अपने जस्ट स्टार्टिंग बटन था यहाँ से उसने दबाया थोड़ा जी हल्का सा। और मैम ने उधर से नंबर बोलना स्टार्ट किया, जैसे कि 15 हो गया है, 75 हो गया है। जी और उन्होंने बीच में कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछ लिया कि आपका नाम बताइए, ताकि बच्चों को मतलब रहता है ना कि उसका बस नंबर का ही ध्यान था, बट मेरे अपने को अच्छा सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। जी तो मेरे दोनों कान को ऐसे चेक किया उन्होंने नंबर बता बता के, और नाम पता भी पूछ लिया बीच बीच में, तो बता दिया था मैंने। जी उसके बाद जो है फिर मेरे को मैं आई टेस्ट के लिए स्टार्ट कर दिया। उन्हीं मैडम का बता रहा हूँ, उन्होंने ये सारे टेस्ट किए एक ही जी मैडम ने। तो उनने फिर मेरे को टेबल पे बिठाया और उसके बाद जो है सबसे पहले उनने आके फिर से बोला कि आप अपनी आंखें पूरी तरह से खोल लीजिए और हम आपकी आंखों पे टॉर्च जलाएंगे, तो आपको आंखें बंद भी नहीं करना और एक सीध में देखना है, बिल्कुल एकदम रहता ना कि आंखों को पलके झपकाना नहीं, जी पूरी खुली रखना है। और टॉर्च जला के उनने मेरे आंखों के दोनों तरफ डाला और देखा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। तो मेरा कुछ प्रॉब्लम था नहीं, तो मैं नॉर्मल था उसमें भी। उसके बाद जो है मेरे को चश्मा पहनाया गया, वो एक रहता है ना कि उसमें साइड में एक वाला बंद रहता है और एक जैसे जी जी राइट साइड बंद था और लेफ्ट साइड खुला हुआ था ऐसे। जी तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको एक मतलब मेरे से थोड़ा डिस्टेंस था, और डिस्टेंस से उनने एक लाइट जलाई, हल्की सी छोटी सी लाइट जलाई उनने बीच में, जी एक मिड पॉइंट से उनने लाइट जलाई, सारी लाइट ऑफ करके। जी। तो मतलब वो लाइट में नाइट जो है, विजन कर रहा था क्या? हाँ नाइट विजन। जी तो वो छोटी सी बारीक सी जो लाइट थी ना उसमें 3 कलर थे, एक तो येलो था, एक ग्रीन था और एक रेड था। जी तो वो बार बार चेंज करेगा असिस्टेंट और पूछेगा कि इसमें कौन सा लाइट जल रहा है, तो अपने को अगर जो दिख रहा है वही बताना है, ऐसा नहीं कि जी अपन एक्स्ट्रा चलते हैं। जी वो वो रेड कलर को दो दो बार भी दिखाएगा तो अपने को रेड ही बताना है, ऐसा नहीं कि अपन कंफ्यूज हो गए। जी वो हो गया। उसके बाद जो है उन्होंने मेरी आंखों पे एक चश्मा लगाया जिसमें राइट साइड जो था वो रेड कलर का था और लेफ्ट साइड था वो हरे कलर का था वो चश्मा। जी तो उसको लगाने के जो बाद है उनने एक ऐसी लाइट दिखाई जिसमें 4 गोले जैसे थे और उस चारों में अलग अलग लाइट जलना था। जी और उनने ये बताया था कि आपको पहले नंबर बताना है कितनी लाइट जल रही है, उसके बाद कलर बताना है कौन सी लाइट जल रही है। तो जी सबसे पहले जो उनने स्टार्ट किया तो 2 लाइट जल रही थी और दोनों रेड थी, तो मैंने बोला 2 और रेड। उसके बाद जी। उनने फिर से चेंज किया, चारों ग्रीन थी तो मैंने बोला 4 और ग्रीन, ऐसे। अच्छा। हाँ, ऐसे करके उनने ये टेस्ट किया। जी उसके बाद जो है उन्होंने फिर मेरा 6x6 और 6x9 चेक किया, तो मेरा 6x6 फिट था तो मैं 6x6 में ही पास हो गया। अच्छा। 6x9 तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जी पहली बात तो एक 6x9 में भी जाओगे तो आपको A2 से पास करेंगे, और अगर जी। 6x6 भी है तो आपको A2 से ही पास करेंगे, अच्छा। क्योंकि इसमें A2 से ही स्टार्ट हो रहा है। और सर ये और आइडेंटिफिकेशन मार्क का क्या वहाँ पर रहा? हाँ, आइडेंटिफिकेशन मार्क तो आपको स्टार्टिंग में ही चेक कर लेंगे वो। जी आपको जब बिठाएंगे ना वहाँ पे सारे टेस्ट करने से पहले वो मैडम, तो वो जो मैडम मैंने बताया है वही आपका चेक करेंगे और देखेंगे अच्छे से, बिल्कुल एकदम गौर जो से कि फॉर्म हाँ में ये लिखा बंदा। रहेगा वही ना?
हाँ हाँ, जो फॉर्म में लिखा है उनने मेडिकल मेमो में जो लिख के दिया है वहां से, जी। वही चेक करेंगे, वो एक्स्ट्रा नहीं चेक करेंगे। आप बोल देंगे नहीं मेरा यहाँ 3 है ऐसा वैसा, नहीं, अच्छा। वो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपको लिखा है वहां से डॉक्यूमेंट के टाइम पर, जी। वही मार्क्स आपका चेक करेंगे वहाँ पे। जी। उसके बाद जो है मेरा ये आई टेस्ट हो गया, इसके बाद ये सारे टेस्ट हो गए आई के। उसके बाद जो उन्होंने फिर हमारा जो रहता है कि हमें जो है फिर बोल दिया गया कि आप जाइए बाहर अभी, ये सारे जी। टेस्ट होने के बाद। और उसके बाद थोड़े से टाइम 5 या 10 मिनट के गैप के बाद हमको जैसे लेजर टेस्ट होता है उसके लिए एक और अलग से रूम रहता है, वहां पे भेजा गया अच्छा। 4 या 5 जनों को। जी। तो वो लेजर टेस्ट करवाने के लिए हम गए, तो हमारा लेजर टेस्ट हो गया, तो हमने कुछ ऑपरेशन वगैरह या फिर लेजर वगैरह नहीं करवाया था आंखों में, तो कुछ दिक्कत ही नहीं था, वहां पे भी उन्होंने नॉर्मली लिख दिया। अच्छा अब वो सर। पता तो नहीं रहता, लेकिन अपने को एहसास हो जाता है कि किसी को प्रॉब्लम होता है तो बिठा देते साइड से। जी सर। लेकिन आपको अगर बिठा के चेक करके वो बोल रहे हैं जाइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अच्छा। फिर उसके बाद हमको बोल दिया गया कि आप आधे घंटे हैं आपके पास, आप खाना खा के आ सकते हैं। जी सर। तो खाना वाना हमने खाया तो नहीं, क्योंकि डर था कि क्या पता कि इस टाइम नंबर आ जाए और नेक्स्ट टेस्ट के लिए। जी। तो हम ऐसे ही कुछ लेके गए थे, फल वगैरह बिस्किट वगैरह, तो ये खा लिए हमने। जी सर। उसके बाद जो है मेरा जो है फिर ये सारे टेस्ट हो गए, लगभग सारे हो गए थे, बस मेरा ये बचा था कि फिजिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। अच्छा। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारे जो ऑफिसर थे, मेडिकल ऑफिसर, वो हाथों हाथ ही चेक कर रहे थे। जैसे हमारा आई टेस्ट हुआ ना उसके बाद ही चेक कर रहे थे, लेकिन हमारे वाले जो मैडम थे ना, उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी जो है लास्ट में ली, बिल्कुल एकदम 6 बजे 6:30 बजे के लगभग। अच्छा। तो फिजिकल एक्टिविटी में क्या रहता है कि अपने को 3 से 4 बंदों को इकट्ठा बुलाते, तो हम 4 बंदों को बुलाया गया। जी। और ये हमारा लास्ट टेस्ट था, इसके बाद हमारा कुछ नहीं होना था, बस सीधा यही आना था कि आपका मेडिकल फिट है या अनफिट है। जी। हमारे 4 बंदों को हमको बुलाया गया अंदर, हमें नाम पुकारा गया, तो हम अंदर गए। फिर उन्हीं मैडम के पास जिन्होंने हमारा आंख का हाइड्रोसील वाइज चेक किया था, वही मैडम। जी। तो उन्होंने हमको बुलाया और बोला कि आप चारों ऐसे डिस्टेंस बना के खड़े हो जाइए, जिसमें आपको पीटी करना रहेगी तो आपके हाथ टच नहीं होने चाहिए। तो हमको चारों को डिस्टेंस बना के खड़ा कर दिया। जी। उसके बाद जो हमारा पीटी स्टार्ट हुआ। पीटी में क्या करता रहता है, आप लोग जो भी पीटी आती है वो कर दो उनके सामने, अच्छा। वो देखेंगे और बोल रहे हैं चलो स्टॉप। उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि आप गर्दन को घुमाइए पूरा जी। क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कान को ऐसे कंधे से टच करवाया दोनों तरफ। जी। उसके बाद ये होने के बाद उन्होंने फिर बोला कि आप अपने हाथों को क्लॉकवाइज घुमाइए। एक हाथ को घुमाइए पहले, और उसके बाद फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। फिर उसके बाद जी। सेकंड वाले हाथ को घुमाया और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। उसके बाद जो है अपने को वो है, ये बोलते हैं कि आप अपने पंजे पे जो रहता है ना, पैरों की उंगलियों और अंगूठे के बल पे जी। आगे चलिए। तो वो हमसे चलवाया गया। और उसके बाद उधर से फिर अपने को बोला कि आप एडी के सहारे आइए। जी। तो एडी के सहारे हमको बुलाया गया। ये सब होने के बाद उनने एक पतली सी लाइन थी, वो टाइल्स की लाइन रहती है ना, उस लाइन पे चलाया उनने। अच्छा। एक पाँव इधर एक पाँव ऐसे करके लाइन से अपन को चलते हैं ना, उस टाइप से जी। चलवाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आप एक काम करिए कि आप आपने आंखें बंद कर दीजिए, और आप जितना स्पीड से आ सकते हैं उतना स्पीड से आइए। आंखें बंद करके जितना स्पीड से चलना हो उतना स्पीड से चल सकते हैं। जी। तो बोले हम आपको गिरने नहीं देंगे, हम आपको स्टॉप बोलने रुक जाना। जी। तो ये ऐसा हुआ। उसके बाद जो है फिर हमको बोला गया कि आप रनिंग करिए। जी। तो वहां पे छोटा सा मतलब एक रूम ही था वो, तो उसमें हमने चारों ने एक दूसरे के पीछे पीछे दौड़ना स्टार्ट कर दिया। जी। और जब तक वो मना नहीं करते वो हमको दौड़ने रहता है। तो धीरे धीरे दौड़ना है, नॉर्मल, जी। ऐसा नहीं है अपन फास्ट भाग रहे हैं, जी। नॉर्मल दौड़ना है। उसके बाद रुक गए और बोले कि रुकिए। उसके बाद फिर हम चारों को बोल दिया गया कि आप बैठ जाइए अभी साइड में। चारों को 4 कोने में बिठा दिया गया, और उसके बाद एक एक बंदे को बुलाया गया बीच में। जी। फिर मैडम आया और उन्होंने बोला कि हम थे अंडरवियर में ही थे हम। जी। हमने कपड़े वहीं उतार दिए थे जब आए थे ना फिजिकल एक्टिविटी के लिए जी। स्टार्टिंग में। तो पूरे कपड़े उतार दिए थे, बस अंडरवियर था हमारे पास। जी। तो फिर एक बंदे को बुलाया गया और बीच में खड़ा करके उसको बोला गया अपने हाथ को ऊपर कर लीजिए पूरे। जी। वो सरेंडर की स्थिति रहती ना, उस टाइप से। जी। जी। वो करके के बाद वो बोलेंगे कि आपको अब धीरे 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 घूमना है। तो वो 360 डिग्री घुमाते हैं पूरा अपने को, और पीछे से और आगे से पूरा चेक करते हैं टार्च जला के। जी। उसके बाद जो है वो फिर घुमा के पीछे देखेंगे, अपने घुटने के पीछे जो रहता है ना, यहाँ पे कुछ नस वस तो नहीं दिख रही है या फिर कुछ ऑपरेशन तो नहीं हुआ, वो चेक करेंगे। और उसके बाद जो है आपको पाँव पे टॉर्च मारेंगे, वहां पे भी देखेंगे वो। और उसके लास्ट और लास्ट में सबसे लास्ट में चेक करेंगे फ्लैट फुट।
अच्छा सर। फ्लैट फुट देखा फिर हमने, हाँ एक फ्लैट फुट देखा कि जिसका फ्लैट फुट था जी उसको फिर उन्होंने अगले दिन के लिए बुलाया, और जिसका, मेरा तो नहीं था तो मुझे कुछ नहीं बोला उन्होंने। उसके बाद जो है जिनका बीपी पहले आया हुआ था ना, जैसे किसी का बीपी बढ़ा हुआ था, जी जी। तो उसको फिर से बीपी चेक किया कि इसका बीपी अभी नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा तो उनमें से दो बंदों का बीपी बढ़ा हुआ था पहले, तो उनका फिर से चेक हुआ लेकिन उनका नॉर्मल नहीं था। अच्छा। और उसमें से एक बंदे का फ्लैट फुट था, तो उसको भी अगले दिन के लिए बुलाया गया। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सर कि हम चार बंदे को अंदर लेके गया, लेकिन उसमें से सिर्फ मैं एकमात्र था जिसे मैं, उनने ये बोला कि आप रुकिए बाहर, आपको अंगूठा लगा के जाना है, आप फिट हैं। जी। और बाकी तीनों को बोल देगा आप जाइए घर, अब कल आना, आपको कल तो फिर आना सर पड़ेगा। उनका क्या प्रॉब्लम था कि उनको घर भेजा गया? बताऊं कि दोनों दो का बीपी था, बीपी अच्छा। हाई था उनका, और एक बंदे का था कि जी। उसका फ्लैट फुट था। तो सर ये जो बीपी बढ़ जा रहा है इसके लिए आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? अब बीपी देखो, मैं मेरी खुद की बताता हूँ कि पता है मुझे घबराहट होती है, जी लेकिन आपको पास जो होना है तो आपको वहां पे नॉर्मल लेना पड़ेगा। मैं जब अंदर गया ना तो स्टार्टिंग में ही मेरा बीपी लेने लगे, मुझे पता भी नहीं था, मैंने किसी से पूछा भी नहीं क्या हो रहा है अंदर। जी। जैसे ही जाके बेटा टेबल पे मेरे को लगा के वो स्टार्ट कर दिया उसने, और ये मैडम जो है वो उनने स्टेथोस्कोप लगा के मेरा हार्ट बीट चेक कर दिया, तो वैसे भी बेचारा बीपी बढ़ जाता, लेकिन मैं नॉर्मल रहा। मैंने बोला कि ये भी इंसान ही है और ये अपने को चेक कर रहे हैं, तो जी। अपने अपना मेंटेलिटी सेट करना है कि हमें घबराना नहीं है, और अगर आप घबरा रहे हो तो पक्का आपका फिर बीपी बढ़ना है। और सर एक क्वेश्चन ये है कि आपको अगर पता हो तो बता दीजिए कि जैसे जिनका कलर ब्लाइंडनेस है उनके हाँ, लिए कौन सा मेडिकल कैटेगरी वो दे सकते हैं? कलर ब्लाइंडनेस का ऐसा है कि मेडिकल कैटेगरी जो है वो अ, उनके ऊपर डिसाइड करता है कौन सा देना है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस वालों को B1 B2 तक तो मिलना नहीं है। मतलब A1 A2 तो A2 तो मिलेगा नहीं उनको? A2 तो मिलेगा नहीं कभी। और जी। उसके बाद जो है B1 B2 में भी चांसेस कम रहते हैं, C1 C2 का रहता है, C1 अच्छा। C2 का तो किसी भी मिल सकता है। जी वो सर। उन पर डिपेंड करता है कि उनका कलर ब्लाइंडनेस कितना ज्यादा है। जी। हम्म। और सर आपके बाकी बैच में किसी बच्चों को उन्होंने अनफिट किया था कि या समय दिया था? बताता हूँ आपसे कि हमको 20 जनों का हम उनने चेक किया, तो उन मैडम ने हमें उस 20 में से सिर्फ 7 बंदों को फिट करके बोला कि आप A2 और बिलो कैटेगरी में पास हुए हैं, बाकी 14 बंदों को कल के लिए बुलाया गया। और उनमें से 14 में से कम 6 से 7 बंदे तो चश्मे वाले थे, अच्छा। और 6 7 ये थे कि जिनको फ्लैट फुट का प्रॉब्लम था, किनका बीपी बढ़ा हुआ था, किनको छोटी छोटी, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ हुआ था तो उसको भी अगले दिन बुलाया गया। और उन्होंने बोला कि हमसे बड़े वाले जो ऑफिसर रहेंगे वो आपको चेक करेंगे। जी ऐसा नहीं उनको बोल दिया कि आप फेल हो गए, ऐसा ऐसा। उनको बोला गया कि आप कल फिर आना, आपको एक बार और चेक किया जाएगा। जी।